जय गुरुदेव। तो जिसी भी कैटेगरी में जो बेस्ट है वो कृष्ण है। राइट। आवाज आ रही है क्लियर? है ना? तो जिसी भी कैटेगरी में जो बेस्ट है वो कृष्ण है। Isn't it? तो ऐसे लगता है कृष्ण को खुद की प्रशंसा कितनी प्रिय है। व्हाट इज सी हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड। कृष्ण अभी गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन के लिए। और जैसे आगे बताया, एक एक जो योनि के बारे में बात की, प्रेत से पितरु, पितरु से गंधर्व, गंधर्व से फिर आगे उसके ऊपर यक्ष, यक्ष के ऊपर किन्नर, किन्नर के ऊपर देवता और देवता के ऊपर सिद्ध। सबसे हाईएस्ट सिद्ध और गुरु उसमें है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग विथ अ गुरु इज द हाईएस्ट ब्लेसिंग। जैसे देखो, ये जो अलग अलग पूजाएं होती है ना, कुछ कुछ पूजा होती है तो किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए होती है। जैसे लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हो, फिर धन्वंतरी की पूजा होती है तो हेल्थ के लिए करते हैं। तो अलग अलग पूजा होती है, ये अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, मतलब तो वो देवता की जो शक्ति है वो हमारे हमारे जीवन में आ जाए। लेकिन देवताओं के ऊपर गुरु है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और सी, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, द वेज ऑफ द डिवाइन आर मिस्टीरियस। बड़े सूक्ष्म और रहस्यमय तरीके होते हैं ईश्वर के। तो हमें आसानी से पता नहीं चलता। अभी जैसे सुमेरु पर्वत है, सुमेरु मंटप है आश्रम में। जिस पहाड़ पर बैठ के गुरुदेव ने ध्यान किया जब ये आश्रम नहीं था, और गुरुदेव ने ये निर्णय लिया वहां पर ध्यान करने के बाद कि यहां पर आश्रम बनेगा, और अभी भी वहां पे रात को 10 बजे के बाद जाना, सुमेरु मंटप में जाना अलाउड नहीं होता। कुछ कारण है उसके लिए। तो ऐसे ना मतलब मैं ज्यादा अभी इसमें बोलना नहीं चाहता। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट सुमेरु मंडप, सम आर लिटिल स्केरी आल्सो। तो देयर आर दीज वेरियस थिंग्स। और आप देखोगे ना, अलग अलग आश्रम अपनी जिस जगह, मतलब गुरुदेव ने ऐसी जगहें चूज की है, बहुत कुछ कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं उसकी। आई मस्ट टेल यू दिस। हिमाचल प्रदेश में आश्रम, हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश में आश्रम हो। हाँ, सुमेरु मंडप स्टोरीज। आप आश्रम आओ फिर स्टोरीज बात करते हैं सुमेरु मंडप की। सुमेरु मंडप में बैठ के बात करते हैं उसके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में आश्रम चाहिए था लोगों को। तो गुरुदेव बोले ठीक है, तुम लोग जगह ढूंढो और फिर मुझे बताओ कि कौन सी जगह मिल रही है, क्या है, फिर मैं बताता हूँ। तो बहुत सारी जगह है, उन्होंने गुरुजी को फोटोग्राफ्स भेजे, या बताया कि देखो ऐसे ऐसे जगह पर है। उसके कुछ अलग अलग एंगल्स भेजे, उसके बारे में बताया। गुरुजी एक एक सब कुछ रिजेक्ट करते गए, सब कुछ रिजेक्ट करते गए। मतलब फ्यू इयर्स वेंट।
इन दिस प्रोसेस। और फिर गुरुदेव ने बोला तुम लोग ऐसे करो, वहां की मिट्टी बैंगलोर भेज दो, तो मैं मिट्टी चेक करूंगा वहां की और फिर मैं डिसाइड करूंगा। तो वहां से जो लोग वहां पे जाते थे जगह देखने के लिए, तो वो वहां की ऐसे थोड़ी सी मिट्टी लेते थे और भेज देते थे, कुरियर कर देते थे गुरुदेव को। फिर गुरुदेव उस मिट्टी को टच करते थे, फील करते थे और बोलते थे नहीं यहाँ नहीं। फाइनली एक जगह की मिट्टी जहां पे भेजी। अब आपको पता है ना, हिमाचल में धर्मशाला में आश्रम है अपना, वहां पे कोर्सेस होते हैं। तो ये जो जगह है जहाँ पे फाइनली आश्रम बना, तो यहाँ की जब मिट्टी भेजी और जब वो गुरुदेव के पास आई, तो गुरुजी ने जब वो मिट्टी ली हाथ में, तो गुरुदेव ने बोला ओह, यहाँ पर तो ऋषियों ने तपस्या की है। और एक स्पेसिफिक ऋषि का नाम वो मैं भूल गया, अभी मैं धर्मशाला आश्रम गया था तब उन्होंने बताया था, दिस अगस्त्य ऋषि और कश्यप somebody वन ऑफ दोज महर्षिस। तो यहाँ पर तो इन्होंने बहुत साल तपस्या की है, उसकी एनर्जी अभी भी है यहाँ पे। यहाँ पे बना हुआ आश्रम। दिस इज हाउ द प्लेस फॉर द धर्मशाला आश्रम वॉज चोजन। मतलब सी व्हाट दिस इज द वे ही डिसाइडेड वेयर द आश्रम शुड बी। मिट्टी मिट्टी को हाथ में लेके, कैन यू इवन बिगिन टू कॉम्प्रिहेंड दिस काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी? उस मिट्टी को हाथ में लेके डिसाइड करना। बैंगलोर आश्रम कैसे चूज किया? एक पत्थर पे बैठ गया और वहां पे ध्यान किया, और फिर गुरुदेव ने बोला यहाँ पे आश्रम बनेगा। जर्मनी में जो आश्रम है वो जंगल में है, ब्लैक फॉरेस्ट में। इट वॉज अ हॉन्टेड हाउस। इट वॉज लिटरली अ हॉन्टेड हाउस। हाउस मीन्स ह्यूज हाउस, जहाँ पे 300 350 लोग रह सकते हैं, बहुत कमरे थे वहां पे। डेजर्टेड था ऐसे, मतलब मूवीज में दिखाते हैं ना, हॉरर मूवीज में, वैसा था वो। तो जो यूरोपियन लोग गुरुदेव को बता रहे थे अलग अलग स्पॉट्स, तो गुरुदेव ने एक स्पॉट पे रुका, ये जस्ट शो मी दिस, शो मी दिस। उन्होंने बोला नो गुरुदेव, नॉट दिस, दिस इज लाइक अ वेरी डेजर्टेड एंड इट इज इन रूइंस एंड इट इज हॉन्टेड। गुरुजी नो नो, लेट मी सी, लेट मी सी। और फिर वही बना दिया। सब लोग सरप्राइज्ड, कोई अग्री नहीं कर रहा था, लेकिन अभी गुरुदेव बोल रहे हैं। बाद में एक एक स्टोरीज पता चलने लगी वहां पे, कि क्या मतलब कौन कौन वहां आके गया है। वहां मतलब ऑफ कोर्स व्हेन यू गो देयर यू कैन फील द एसेंस ऑफ इट। मतलब ऐसा लोकेशन है उस आश्रम का। और मतलब वहां का तो ऐसा है कि वो सच था, वो थोड़ा सा वो हॉन्टेड, मतलब देखो यही जो गुरुदेव बोल रहे थे ना अभी, अगर इच्छाएं पूरी नहीं हुई हो तो जो वो प्रेत योनि में है, वो पितृयोनि में जाते नहीं हैं। तो इसके लिए फिर हम उनके लिए कुछ पूजा करते हैं, ये भगवत गीता पढ़ना, गरुड़ पुराण पढ़ना, तो उनको एक शांति और एक पूर्णता का एहसास हो। फिर वो जो, इसीलिए उसको भूत प्रेत बोलते हैं ना। तो ऐसे स्पिरिट्स बहुत थे वहां पर। तो जब ये आश्रम तो स्टार्ट हो गया, आश्रम स्टार्ट हो गया, लोग आके रह के कोर्सेज वगैरह करने लगे, तो लोग बोलते थे कि रात को कोई तो ऐसे आके ऐसे उठाता है और रूम में कोई होता नहीं है। तो लोगों को डर लगता था, ऐसे दरवाजे पे खट 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 ऐसे आवाज आती है, बट देयर इज नोबडी। तो गुरुदेव को बताया, तो गुरुदेव बोले हाँ मुझे पता है, वहां पे बहुत स्पिरिट्स हैं, उनको शांति नहीं मिली है। तो गुरुदेव ने आश्रम में जो पंडित्स होते हैं वो पूरी टीम भेज दी वहां पे। और बहुत सब तरह के, मतलब 10-15 दिन वहां पे वो लोग रुके, और सब तरह के होम यज्ञ जो नवरात्रि और शिवरात्रि वगैरह में आश्रम में जो होते हैं, वो सारे यज्ञ वहां पर कर दिए। एंड उसके बाद से वो बंद हो गया। और वहां के आश्रमाइट्स, वहां के लोगों ने क्या किया, हर एक रूम में गुरुदेव का फोटो लगा के रख दिया, छोटा सा। तो मैं जब भी जॉब करता था और यूरोप में, तो आई यूज्ड टू कीप गोइंग टू द जर्मन आश्रम। तो मैंने वहां पे देखा कि अरे यहाँ पे हर रूम में फोटो क्यों लगा है ऐसे गुरु जी का।
मतलब मेडिटेशन हॉल में तो गुरु जी का फोटो होता है ना ऐसे, बट हर एक रूम में क्यों लगाया है फोटो? मैंने पूछ तब मैंने पूछा तभी वहां पे जो आश्रम के जो मेन लोग हैं वहां पे, मैंने उनको पूछा कि ये हर रूम में गुरु जी का फोटो क्यों? तभी उन्होंने मुझे ये बताया इस सारा स्टोरी। फिर वो हर एक रूम में गुरुजी का फोटो लगाने के बाद देन इट नेवर हैपेंड, दिस स्पिरिट्स कमिंग एंड, वो करते कुछ नहीं थे ऐसे ही, वो किसी को नींद से उठाएंगे किसी के दरवाजे पे खटखटाएंगे, तो मतलब गुरु में क्या सामर्थ्य है। तो ये जो कृष्ण बता रहे हैं, अच्छा अब देखो, सो दिस इज वन थिंग, मतलब वी हैव टू, मेनी टाइम्स वी टेक गुरुदेव फॉर ग्रांटेड, वी टेक द गुरु तत्व ऑल्सो फॉर ग्रांटेड, हमको कोई आइडिया नहीं है कि क्या ब्लेसिंग हुई है हमारे ऊपर, कि उनके साथ बैठने को मिलता है, उनको देखने को, उनको सुनने को मिलता है, ये उनका वीडियो सुनने को मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब देखो, कुछ लोग एक दो दिन आते हैं फिर आ नहीं पाते, समथिंग समथिंग कीप हैपनिंग, getting to be able to be in this सानिध्य is also a big blessing। अच्छा, दूसरी बात, मन, तो जैसे कृष्ण बोल रहे हैं कि ये सारे इंद्रियों में मैं मन हूं, और मन ठीक है तो सब ठीक है, मन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। यू मस्ट हैव हर्ड गुरुदेव सेइंग सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। हाँ, अगस्त्य महर्षि ना, ओके, सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो रहा है लाइफ में, आप चेक करो हमारी प्रायोरिटी माइंड को दे रहे हैं क्या हम। सपोज किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? तभी वो आर्ग्यूमेंट जीतना आपकी प्रायोरिटी है, एक सबक सिखाना आपकी प्रायोरिटी है, ये दिखाना कि मुझे तेरे से ज्यादा पता है आपकी प्रायोरिटी है, कि आपकी प्रायोरिटी है आपके मन की शांतता, प्रसन्नता, स्थिरता को बनाए रखना। What is your priority? You have to ask this question to yourself. When something happens, some situation comes, so I'll tell you this, my personal experience. मैंने पहले बताया होगा आपको, मेरे पिताजी को एक बार पैरालिटिक स्ट्रोक आया था, वो कैसे रिकवर हो गए वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आई वॉज इन बेल्जियम एज पार्ट ऑफ माई जॉब एट दैट टाइम, और रात के 2 या 2:30 बजे मुझे फोन आया वहां पे बेल्जियम में कि योर फादर हैज बीन एडमिटेड इन, इज इन द आईसीयू, he's got a severe paralytic stroke, come immediately। मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया। तो एक्चुअली क्या था, सिचुएशन ऐसी थी कि माय फादर वाज अलोन इन द हाउस, माय मदर हैड पास्ड अवे लॉन्ग बैक, अबाउट मतलब 3-4 years बिफोर दिस इंसिडेंट। बोथ माय ब्रदर्स वर आउट ऑफ स्टेशन, आई वाज आल्सो आउट ऑफ द कंट्री, तो फादर वाज अलोन। घर पे उनको पैरालिटिक स्ट्रोक आया था, वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचे ये भी एक मिरेकल, यू नो बिकॉज ही वाज अलोन, ही हैड फेंटेड। How we reached the hospital, that's also another story, sometime later. But this phone call came to me when I was in Belgium. It was 2:30 or 2:45 a.m. तो ये सारी जो सिचुएशन है, मैं जानता हूं कि फादर इज अलोन, चलो मेरे फ्रेंड ने नेबर के साथ लेके मेरे डैडी को एडमिट किया था, लेकिन देर इज नोबडी टू हैंडल ना, कि इतना बड़ा जब ये इंसिडेंट होता है, तो द इमीडिएट नियर एंड डियर वंस ऑफ द फैमिली हैव टू बी देयर टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स। अब मुझे 2 दिन तो लगेंगे, आई हैव टू इन्फॉर्म इंडियन ऑफिस, आई हैव टू इन्फॉर्म बेल्जियन ऑफिस, आई हैव टू बुक माय फ्लाइट टिकट। हर्षल वाज इन यूएस, so it would not have been possible for him to come immediately, at least I was much closer। तो मुझे इतना टेंशन आ गया जब ये फोन कॉल आया, वो फोन जब मैंने रखा, तभी मोबाइल फोन्स नहीं थे, लैंडलाइन पे फोन आया था, और मैं वहां बैठा था फोन के पास, एंड मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ गए ना, ओ बाप रे, मतलब अलोन है, अच्छा फ्रेंड ने एडमिट किया है, अभी तो नेक्स्ट डे सुबह ही जाएगा, अभी उधर कौन होगा, अभी उनके पास कौन बैठा होगा, डॉक्टर सही ट्रीटमेंट, वो नर्स देखेगी कि नहीं, यू नो और फिर अभी किसको तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, आई थिंक आई शुड इन्फॉर्म माई अंकल,
और आंटी ओके सम, मतलब so much is going on. My heartbeat became fast. I could hear my heartbeat. And I realized I am now in a panic situation. इस स्टेट में मैं जो कुछ भी करूंगा मैं गड़बड़ करूंगा, ये अवेयरनेस मेरे को आ गया. दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ साधना सेवा सत्संग. आपको सही समय पे सजगता आ जाती है. तो 2 ही मिनट हुए थे, मैं ऐसे, मेरा हार्ट बीट ऐसे जा रहा है और मैं ऐसे पैनिक हो रहा हूं. और मैं समझ गया मैं पैनिक हो रहा हूं. और मैं समझ गया कि इसमें मैं जो कुछ भी करूंगा गड़बड़ हो जाएगा. मैंने बोला पहले ये हार्ट बीट को नॉर्मल करो, पहले ये माइंड को स्टेबल करो. ये मैंने अपने आप को बोला. मैं सोफे पे से उतरा, वज्रासन में बैठ गया. 2:45 AM. भस्त्रिका किया मैंने. मैंने बोला अभी पूरा मैं करूं, प्राणायाम क्रिया एवरीथिंग, अभी टाइम लगेगा. और वो टाइम भी नहीं है क्रिया करने का. मैंने भस्त्रिका कर दी. 3 sets ऑफ भस्त्रिका, 20-20-20. I sat down and I just kept observing my breath. Chanted Om 3 times. Mind was relaxing now. Mind was becoming more and more stable. And then when I felt my heartbeat is normal, mind is stable, and I am actually able to smile, I took a paper, I wrote down 5 things to do things. Pack the bags, inform Indian office, inform Belgian office, inform these relatives, and inform these friends. That's it. सुबह उठ के मैं सो गया. फिर आराम से सो गया. सुबह उठा, ये 5 चीज कर दी. एंड नेक्स्ट डे आई वॉज इन द हॉस्पिटल इन मुंबई. बट आई रियलाइज्ड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज टू गेट द माइंड स्टेबल. Save your mind at any cost. And I mean, now when I'm again hearing this, Krishna says, सारे इंद्रियों में मैं मन हूं. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरू, जिसके अराउंड सारे देवता हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट को हमको प्रायोरिटाइज करना है. तो ये जो सारी योनियां हैं, मनुष्य, प्रेत, पितृ, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, देवता, सिद्ध, उसमें टॉप मोस्ट कौन है? सिद्ध, गुरु. इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर. तो गुरु में सब कुछ आ गया. सो चेक वेयर द फोकस इज. So I end with another incident. We had organized a DSN program. DSN program में एक पार्टिसिपेंट के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे. तो उसने आके टीचर को बोला कि बहुत गड़बड़ चल रहा है रिलेशनशिप में भी. मतलब मैं शादी करना चाहती हूँ एक लड़के से, बट वो मेरे कास्ट का नहीं है ना. तो पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं. तो टीचर ने पूछा, मैं तुमको अभी वरदान दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ ब्लेसिंग. तुम जो मांगोगे तुमको मिल जाएगा. अभी दोनों में से एक चूज करो, गुरु या बॉयफ्रेंड. दैट टीचर इज बाबा खुर्शीद पाटलीवाल. गुरु या बॉयफ्रेंड. तो वो बोलती है कि बाबा ये ऐसा कैसा चॉइस है, बॉयफ्रेंड से तो मेरे को शादी करनी है और गुरुदेव को कैसे छोड़ सकते हैं. एक मांगो, मैं ब्लेसिंग दे रहा हूं, जो मांगोगे मिलेगा, गुरु या बॉयफ्रेंड. मांगो, जल्दी मांगो. वो सोच रही है, ये देखो बॉयफ्रेंड तो चाहिए, लेकिन गुरु तो वो तो पूरा, उनका तो ग्रेस तो पूरे लाइफ में. एक मांगो, गुरु या बॉयफ्रेंड. फाइनली बॉयफ्रेंड. वह बोलते हैं स्टूपिड है तू. बॉयफ्रेंड मांगेगी तो बॉयफ्रेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा. गुरु को छोड़ दिया तूने. गुरु मांगेगी तो गुरु के साथ बॉयफ्रेंड कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता, क्योंकि उसके साथ उनके साथ सब कुछ आ जाता है ना. बट वट एवर शी डिड इन हर लाइफ, हर फोकस वॉज ऑलवेज गुरु. तभी तो वो एकदम वो पैनिक में आ गई ना. वो ऐसे वो, तो उसने बोल दिया ऐसे. बट द वे शी लिव्ड हर लाइफ, both of them became art of living teachers. In fact, she is an advanced course teacher now, teaches advanced courses. you know
Anyway, yeah. So prioritize on Guru, and in the Indriyas, prioritize the mind. These are the two homeworks for us. Just this Swadhyay is the Guru my priority, top priority. Compare it with everything. Compare it with your relationships. Compare it with your money. Compare it with your health. Is the Guru the top priority? And second क्या है? Mind. कोई भी सिचुएशन में आपका फोकस किस चीज पे जाता है? मन को हैंडल करने में फोकस है कि वो आप सिचुएशन हैंडल कर रहे हो कि अपना पॉइंट प्रूव करने में फोकस है? कहाँ आपका फोकस है? वो चेक करो. ठीक है. ओके. जय गुरुदेव.